कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसची नयनाभिरामम् राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे। गौराङ्गे मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा शून्यां च प्रथिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा। श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सच्चिदानन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासाजार जरं जरं जर जरं सारं सरं वासरम् वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विगत कुछ दिनों से हम आप सब एक अनुपम भगवदीय रस चर्चा को, जिज्ञासा को समझने का, समझाने का श्री राधा रमणीय कृपा से प्रयास कर रहे थे। ब्रह्म सूत्र का
जो सबसे पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसी पर कुछ दिन से विहंगम अनुपम चर्चा का सन्निवेश हो रहा था। और इसके जितने भी अनंतर पक्ष हैं, जो भी हमने समझे हैं, वो सब आप सबको बताने का प्रयास किया था। पर एक चीज जो बहुत ज्यादा आवश्यक है समझने के लिए, जिसको पहले भी मैं घूम फिर करके आप सब से निवेदित कर चुका था, वो बात इतनी सी ही है कि भगवान को समझने का प्रयास जिज्ञासा नहीं है, बल्कि और तदनंतर भगवान को पाने का प्रयास भी जिज्ञासा नहीं है। बल्कि भगवद चरणानुराग की तीव्र लालसा ही जिज्ञासा है। जब आप सब के भीतर कृष्ण प्रेम पाने की तीव्रता का उदय हो, पहली बात है क्योंकि श्री कृष्ण को, ईश्वर को पाना नहीं है, वो प्रयास ही गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही पाया हुआ है। भूल कितनी सी है कि प्राप्त वस्तु की खोज आप गलत जगह कर रहे हो। किसी जन ने अगर अपनी अंगूठी बगीचे में खो दी है और वो कमरे में ढूंढ रहा है, तो कितनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी। और अथक प्रयास करने के पश्चात भी वो अपनी मुद्रिका को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
ऐसे ही तुम बुद्धि के अपवादों में गोविंद की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर वो हृदय में बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए गोविंद प्राप्ति का अभ्यास निरर्थक है और उसके हम और आप पात्र भी नहीं हैं। क्या ठाकुर जी को पाओगे? अभी माता पिता के सामने तो तमीज से आने की स्थिति पाई नहीं है। एक जन्म देने वाले उस माता पिता के सामने तो बोलने की, समझने की और समझाने की हैसियत पाई नहीं है। उस परम पिता के सामने कहां खड़े हो पाओगे? इसलिए देखो, ये सब बात थोड़ी सी हम हर रोज कह रहे हैं। चर्चा की धारा पहले दिन से ही अलग बह गई थी। और असली बात तो यही है कि आराम आराम में आपको बादाम खिला दिए। तो सबसे बड़ी स्थिति प्रेम की प्राप्ति की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसकी प्रतीक्षा ही होती है। प्रेम पाया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। उसमें रियाज नहीं करना है, भूमि तैयार रखनी है। तुम्हें पर्दा खोल के रखना है और प्रतीक्षा करनी है। पर्दा खुला रखना ही प्रतीक्षा है। अगर सूर्य आ गया तो खुद ब खुद अपने प्रकाश से तुम्हारे भवन को भर डालेगा। ये असंभव है कि श्री कृष्ण से आपके भीतर आकर्षण न हो। यह बात असंभव है। एक से अट्रैक्ट होने के लिए जो जो चीज चाहिए वो सब सर्वोपरि रूप में इसके भीतर बैठी होनी है। चाहे वो रूप क्यों नहीं हो, चाहे वो स्वभाव क्यों नहीं हो, चाहे वो विचार क्यों नहीं हो, चाहे वो उनका प्यार ही क्यों नहीं हो, अट्रैक्शन की पूर्णता अटैचमेंट से होती है। और अटैचमेंट के साथ भी लव तब होता है
कि जब तुम इस स्थिति पर पहुंचो कि चाहे अटैच्ड हो और चाहे डिटैच्ड हो तो भी तुम्हारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल बात है। वो प्यार के पास की चीज मोह हो जाएगी। जहां उपस्थिति आवश्यक है, हम आप उस रास्ते के राहगीर बिल्कुल नहीं हैं। जिस रास्ते पे हम और आप चलने का प्रयास कर रहे हैं वहां उपस्थिति दवाई नहीं है जितनी अनुपस्थिति दवाई है। ठाकुर तुम मत आओ। इसलिए ये एक बात जो बहुत विशेष थी और कहने से रह गई थी, उसका मतलब इतना सा ही था। जिज्ञासा प्यास है, और जब प्यास होती है तो प्रयास होता है। जब प्रयास होता है तो फिर चिंता नहीं होती कितना भी परिहास क्यों नहीं हो जाए। जहां प्रयास होता है वहां परिहास की पूर्ण संभावनाएं होती हैं, पर उन परिहासों से निवृत्त होकर के जो फिर भी अपने कदम को आगे अध्यात्म की परिधि पर चढ़ाता चला जाता है वही एक दिन गोविंद की नजर में खास हो जाता है। वही खास है। नहीं तो फिर पोपला बांस है। जहां प्यास है वहां प्रयास है। प्रयास की पूर्णता तब स्निग्ध होती है मैं दुनिया के प्रयास की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। यह प्रयास अध्यात्म का प्रयास है। दुनिया के प्रयास में और अध्यात्म के प्रयास में एक बहुत अक्षुण्ण अंतर होता है, क्योंकि दुनिया के प्रयास में रस तब मिलता है जब प्रयास जिस वस्तु के लिए किया गया था उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, पर अध्यात्म में रस तब मिलता है कि बहुत होने के बाद भी तुम्हारा प्रयास कभी समाप्ति ही ना हो। यहां प्रयासों में ही रस है। वहां पे एक बस खिड़की खाली रह जा सकती है जिससे तुम फिर भी नीचे गिर सकते हो। जब प्रयास होता है तो उसके साथ एक चीज संग संग दौड़ती है, वो है यश। जब प्रयास होता है तो संग में यश भी होता है। पर एक वो है जिसको यश पीने की आदत पड़ गई है, अगर वो यश के चक्कर में फंस गया तो एक दिन अध्यात्म से हाथ धो बैठेगा, बर्बाद हो जाएगा, किए गए सारे के सारे समय को बर्बाद कर देगा। पर श्रेष्ठ सिद्ध महात्मा कौन होता है? जो यश उसको जरूर मिलता है पर यश उसे मिलता है वो उठा के राधा रमण के चरणों में समर्पित कर देता है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम
नीचापमानम सुधाम। इसलिए श्री राधा मुरली धरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। ये फिर वैष्णवीय परंपरा है। जब आप प्रयास करते हो, किए गए प्रयास में पहली बात है आश नहीं होनी चाहिए, और प्रयास उससे करो और उसके साथ करो। पहली बात, मैं ब्रह्म सूत्र के ही सूत्र को यहां पे घटा रहा हूं। शास्त्रयो नित्वात्, उसके साथ करो जो वास्तव में परवाह तुम्हारी नहीं करता है। उसके साथ करो जो वास्तव में परवाह तुम्हारी स्थिति की नहीं करता है, तुम्हारी परिस्थिति की नहीं करता है, बल्कि जो परवाह तुम्हारे भजन की करता है। आपका भजन कैसा है और उसकी बढ़ोतरी और उसमें बढ़ावा कैसे और कब लाया जा सकता है। भजन का एक ही मुख्य और मूलार्थ होता है। पहली नंबर की चीज है, भजन उसे कहते हैं जहां आनंद मयो अभ्यासात। यह भी ब्रह्म सूत्र है। पहली नंबर की बात है, भजन वो है जिससे सबसे पहले आनंद की आपको प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति भी कब सिद्ध होती है? जब उस आनंद में केवल नंद नंदन रह जाते हैं, आप भी खत्म हो जाते हो। और जब उस आनंद में नंद नंदन रह जाते हैं, तभी इस प्रकार के ग्रंथ की रचना होती है और आवश्यकता रह जाती है। नहीं तो आनंद तो दुनिया में भी बैठा हुआ है। पर एक चीज है, दुनिया का पड़ा हुआ आनंद केवल तुमसे संबंधित है, भागवत का कहा हुआ आनंद केवल राधा रमण से संबंधित है। और जब प्रिय सुखैक तात्पर्यता बलित संबंध बनता है कि मेरे प्रिय को किस में मजा है, वो चीज जब आपको आनंद देने लगती है, उसी क्षण प्रेम का सृजन होने लगता है। जब मेरे सुख की बात आकर के खड़े हो जाती है, तब प्यार कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। इसलिए क्यों सुनो मेरे लिए नहीं, क्यों सुनो श्री राधा रमण जी के लिए। मूल रूप से अपने आप को आपने खत्म कर दिया। अध्यात्म एक बात बहुत जरूरी समझ लेने की है। अध्यात्म पद्धति है सबसे पहले मैं को खत्म करने की। मैं मिटना चाहिए। अब इसमें रास्ते चुन लिए गए हैं। एक आदमी मैं को मिटाता है, पर उस मैं को कहां मिटाता है? मैं को और बड़ा बना करके। मैं ही हूं, मैं ये नहीं हूं,
वो उसके मैं का विसर्जन नहीं हुआ है, उसके मैं का परिवर्तन हुआ है। मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं, अहम ब्रह्मास्मि। भागवत जी का श्लोक है, बड़े महाराज श्री बड़ी एक सुंदर बात कहते थे। जैसे मैया अपने बेटे को धन दे देती है और उससे कहती है कि जाकर के तू बैंक में इसको जमा कर दे, जिससे इसकी ब्याज तेरे को मिलती रहे और तेरा घर चलता रहे, उसी प्रकार लक्ष्मी ने इस पूरे जीव को एक धन दिया है, मैं का। मतलब यहां मैं का मतलब है अस्तित्व का, मैं का। जैसे धन को तुम बैंक में रख दो और उसकी ब्याज मिलती रहेगी, उसी प्रकार जो अस्तित्व के मैं का धन हम आप सबको मिला हुआ है, उसके लिए भी एक बैंक बना है। लक्ष्मी जगत जननी माता है, इसलिए उन्होंने बैंक भी बना करके उसकी ब्रांचेस सब जगह, उसकी मोबाइल ब्रांचेस है। उसकी ब्रांचेस कौन सी है? महात्मा। तुम एक काम किया करो, अपने मैं के धन को किसी महात्मा के चरणों में चढ़ा दिया करो और उस चढ़ा जमा किए हुए धन की ब्याज में कृष्ण प्रेम की भीख मांग लिया करो। अस्तित्व है। मैं के परिवर्तन के रियाज की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने विसर्जन नहीं किया फिर मैं का। झुके तो सही, पर अभी भी बहुत कुछ खड़ा रह गया था। शरीर झुका था, झुकना पड़ना था। उस झुकने के पीछे दो चीज थी, या तो दबाव था या प्रभाव था। और जिसके झुकने के पीछे दबाव होता है और प्रभाव होता है, उसके भीतर भाव का कभी संचार नहीं हो सकता है। भाव की कब प्राप्ति होगी? जब झुकने के पीछे न दबाव हो न प्रभाव हो तो केवल प्यार हो। तुम तो झुक गए थे। सूफी ने लिखा है, सिर झुकाने को नहीं कहते सजदा करना। सिर झुका लेने का मतलब सिजदा करना नहीं होता, क्योंकि वो झुकाओगे भी कितने देना। एक दिन तो काल का बैंत डंडा पकड़ के खुद ही कमर झुका देगा नीचे। झुकने लायक भी नहीं रहोगे। कैसे झुकोगे? कितना झुकोगे? खाली तुम झुके हो, मैं अभी तक खड़ा हुआ था। वो पीछे ही रह गया, कामनाएं पीछे ही रह गई, वो कभी नहीं झुका। जिस दिन तुम अपने साथ मैं को भी झुका दी थी, उस दिन उठने से पहले तुम्हारा रंग बदल जाता है। उस दिन उठने से पहले तुम्हारा संग बदल जाता है। उस दिन उठने से पहले तुम्हारा रूप बदल जाता है, तुम्हारा कर्म बदल जाता है। पर तुम झुके थे, मैं नहीं झुका था। वो अभी भी खड़ा था, क्योंकि तुम उसी के पुष्ट करने का प्रयास करते जा रहे हो। हर एक कर्म में जो मैं खड़ा था, बस वो बलिष्ठ होता चला जाए। वो कभी गोविंद को पा नहीं सकता। वो भक्ति की परंपरा कहीं दूर दूर
मैं जब तक परिवर्तित होता रहेगा काम नहीं चलेगा। मैं परिवर्तित होने से काम नहीं चलेगा, आपको मैं को विसर्जित करना पड़ेगा। जे जानत जेहि देहु जनाई, आप ही तुम ही हो जाई। तुम ही तुम ही हो, तुम ही रह गए। प्रेम गली अति साकरी, वाम दो न समाई। जहां मैं है तो तू नाही, जहां तू है तो मैं नाही। दुई पदे बंध मोक्षाय, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ममेति बध्यते जीव, न ममेति विमुच्यते। स्मृति का श्लोक है, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं महाराज मनु। बंधन और मोक्ष में केवल इतना सा ही अंतर होता है। जब आप मैं कहते हो तो चक्कर में फंस जाते हो, और जब मैं को छोड़ करके केवल राधा रमण कह देते हो तो चक्कर तुमको छोड़ के चले जाते हैं। अभी मैं को बलिष्ठ करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए ग्रहण ही नहीं कर सकते, नहीं सकते, झुकना पड़ेगा। गंगा ऊपर से आती है और नीचे बहती चली जाती है, बहती चली जाती है। बहने इतनी बहती है कि संगम को प्राप्त कर लेती है, और जब वो संगमायित हो जाती है तो पूज्यनीय भी हो जाती है, नीचे बहती जाती है। हम धारा नीचे बहाने का प्रयास नहीं करते, हम तो मैं कोई धारा को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास उल्टा है कि वो कितना ऊपर पहुंच जाए। इसलिए सारा का सारा रियाज केवल उसके लिए है। कोशिश इतनी सी करो, वो बचाई नहीं। एक बोलता था, वो मैं हूं, सो हम। एक जना आके बोला, क्या बोल रहा है? एक काम कर, इसके आगे द लगा दे। अच्छा, क्या हुआ? दासो। दूसरा आया, बोले नहीं, एक काम कर, इसके आगे एक सा और लगा दे। तो क्या हुआ? सदा सोहम। एक वैष्णव आके बोला, एक चीज और कर, एक दा और लगा दे। क्या हुआ? दास दासो, दास दासो। अगर मैं को बढ़ाने का प्रयास है तो तुम पतन तक चले जाओगे। अगर मैं को झुकाने का प्रयास है तो तुम ग्रहण कर पाओगे। वो मैं हूं, ये धारा उल्टी बह गई। मैं उसका हूं, ये धारा नीचे बह गई। और वैष्णवीय परंपरा में नीचे बहने वाली धारा को ही भगवान को प्राप्त कर सकती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमान ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जब तक वो नहीं बनोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकते। केवल मैं की बातें हैं, आनंद कहीं दूर दूर तक नहीं मिल सकता। लूट रहे हो दूसरे के साथ। एक जना हमको अपने घर ले गया, बड़ा विशाल उसका घर था। बोला, महाराज हम आपको अपना म्यूजिकल रूम दिखाते हैं। ले चल। पूरा अपना बगीचा पार कर करके बड़े दूर बाउंड्री के पास एक बड़ा सुंदर कमरा बना हुआ था।
कहा चल भीतर चलें। भीतर ले गया तो खाली कमरा था, एक सोफा बीच में बस डला हुआ था, बिल्कुल खाली कमरा था। मैंने कही तूने तो कहा म्यूजिकल रूम है, इसमें सितार, गिटार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, कुछ सामान रखा होगा, वाद्य रखे होंगे, ये तो तू म्यूजिक सुनता कहाँ से है? क्या आवाज आती है, कहाँ क्या बजाता है? बोले नहीं महाराज, मेरी इस खिड़की के पड़ोस में पड़ोसी रोज सवेरे सवेरे रेडियो सुनता है, उसी की आवाज सुनकर के मैं संगीत सुन लेता हूं। वो भी पड़ोसी की आवाजें सुन रहा था, उसके पास संगीत था नहीं, वो भी दूसरे से संगीत की भीख मांग रहा था, वहां से आवाज ले रहा था। आवाज उसके पास नहीं था, वाद्य उसके पास नहीं था, और उसी में अपनी जिंदगी को बिताने का प्रयास कर रहा था। हमारी और तुम्हारी स्थिति वो बैठे हुए कमरे में उस आदमी की तरह ही है, जो भजन नहीं कर रहे हो, भजनाडंबर कर रहे हो। भजन और भजनाडंबर में बहुत बड़ा अंतर होता है। निकली हुई बात जब दूसरे को रिझाने के लिए होती है तो वो भजनाडंबर हो जाता है, और निकली हुई बात केवल राधा रमण को निभाने के लिए होती है तो वो भजन हो जाता है, केवल उसके लिए। और दूसरे को रिझाने के लिए होगी, उसके पीछे भी एक मैं ही खड़ा होता है, क्योंकि जब दूसरा रीझेगा तो वो तुम्हारी ही वाह वाह करेगा, और जब वाह वाह होगी तो मैं और पुष्ट हो जाएगा। जब मैं पुष्ट हो जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। चढ़ाना तो पड़ना ही है एक। अब ये बात तुम समझ लो, अगर उसको ज्यादा भारी करके चढ़ाओगे, जितना बड़ा कर लोगे उतना ही झुकाना मुश्किल पड़ जाएगा, और जितना छोटा रखोगे उतना तुमको भी पता नहीं चलेगा कि वो कब झुक करके श्री गोविंद की शरणागति को प्राप्त कर लेगा। कितना बड़ा कर लोगे, अगर बलिष्ठ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए अध्यात्म निकालने की परंपरा है, जोड़ने की परंपरा नहीं है, निकालने की परंपरा है। वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी, वस्तुएं निकाल देनी है। गुरुदेव महाराज एक बहुत अद्भुत दृष्टांत दिया करते थे। एक आदमी ने एक पत्थर बेचा 1000 रुपए का। थोड़े दिन के बाद एक दुकान के बाहर बनी हुई सुंदर मूर्ति, वही पत्थर की मूर्ति लगी थी, और नीचे दाम लिखा था 10,000। ये क्या हुआ? बोले तूने ऐसा पत्थर में क्या जोड़ दिया जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई? उसने कहा मैंने कुछ जोड़ा नहीं, जो बेकार का था वो सब उसमें से निकाल दिया। जैसे ही व्यर्थ का निकल गया तो केवल मूर्ति ही मूर्ति रह गई, और जब मूर्ति ही मूर्ति रह गई तो इसकी प्रतिष्ठा और ऊंची हो। इसलिए आप अध्यात्म में ठाकुर से स्वतंत्र आकर्षित हो, ये बात है प्रेमियों की। प्रेमी यहां से शुरू होता है, दूसरे से को देख करके आकर्षित हो, वहां से इंस्पिरेशन ले लो, वहां से थोड़ी सी समझ ले लो, पर आपका दिल खुद चुनना चाहिए। अगर खुद चुरा है तो बात बनेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक दिन पहले मैंने ये बात कही थी, तुम यहां बैठे हो
इसलिए कि यहां बैठने से कुछ मिल जाएगा, या तुम यहां इसलिए बैठे हो कि दुकान पे बैठ के उसने तुम्हारा किसी दिन दिल चुरा लिया था, उसलिए बैठे हो। क्यों बैठे हो? अगर ये चोरी नहीं हुई है तो हर रियाज केवल मैं को ही बलिष्ठ करने में लगा रहेगा, फिर आदमी उसी को बचाता चलता है। अभी एक बड़ी सुंदर कथा में पढ़ रहा था, एक आदमी आया, बड़ा अहंकारी राजा था। एक व्यक्ति आया, बोले मैं इसके अहंकार को नष्ट करूंगा। वो राजा से बदला लेना चाहता, क्यों बहुत साल पहले राजा ने किसी बात में उसको अपनी जेल में डाल दिया था, और 1 साल के बाद वो जब जेल से छूटा तो राजा भी भूल गया। 10 साल के बाद उसने सोचा कि मैं आज राजा से बदला लूंगा। अपना वेशभूषा बदल करके, अपने आभूषण आदि महाराज पगड़ बांध के, दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके कि राजा पहचाने नहीं, वो राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज मुझे स्वर्ग से मिला एक धोती कुर्ता है, स्वर्ग का, जो कहा गया कि सबसे पात्र व्यक्ति को ही प्राप्त होगा, और मुझे इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा पात्र दूसरा मिला नहीं। उसने लगा दिया मैं को इंजेक्शन, आपसे ज्यादा पात्र हमको कोई मिला नहीं। डिब्बा लेकर के आया था और बोला, एक इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है कि ये उसी को दिखेगा जो असली पिता का पुत्र होगा। ये लगा दिया दूसरी इंजेक्शन में को। उसने डिब्बा खोला, अब असलियत में कोई कुर्ता तो भीतर था ही नहीं, कोई धोती भी नहीं थी, बस डिब्बे का ढक्कन खोला और भीतर से हाथ ले जाकर के यूं ही निकाला। पूछा, महाराज कैसा है कुर्ता? अब राजा को तो कुछ दिखता नहीं था, पर सोचा अगर ये कह दे कि नहीं है तो भरे दरबार में मुसीबत आ जाएगी। कहता बहुत सुंदर है, पर मनी मन सोच रहा, यार क्या बात हो गई, इतिहासों पे पहुंच गया, मां और पिता की गणना करने लग गया, असलियत में तो दिख ही नहीं रही थी। लीजिए महाराज पहनिए। राजा से कही कुर्ता उतारो, राजा को भीतर भेजा, सिंहासन के पीछे कमरा था, ले जाकर के धोती कुर्ता उठा के ले गया, बड़ी नाजुकता से, था तो कुछ था ही नहीं, पूरे राजा को नंगा करके पहना दिया, डोरियां भी बांध दी, बस हाथ घुमा दिया। राजा बाहर निकल करके आया, बिल्कुल नंगा, बोला मैं कैसा लग रहा हूं? अब दरबार में बैठे हर आदमी को कपड़ा दिखता ही नहीं था, राजा नंगा ही दिखता था, पर एक आदमी नहीं बोला कि राजा नंगा है। बोले महाराज क्या जच रहे हो, क्या कुर्ता पहना है? क्योंकि अगर एक भी बोल दे कि नहीं दिख रहा है तो मां पिता तक बातें पहुंच जाएंगी। एक भी नहीं बोला। वो भी बोला महाराज क्या जच रहे। आनंद तो तब आवे जब आप ऐसे ही बैठ के आपकी नगर में शोभा यात्रा निकाली जाए। हाँ, हाथी में बिठा के नंगा राजा चल दिया, हल्ला हो गया
था पहले ही कि राजा ने स्वर्ग से आया धोती कुर्ता पहना, और असली बाप के बेटे को दिखेगा ही नहीं कुर्ता। पूरे शहर को राजा नंगा दिखता था, पर उसके बाद भी पूरा शहर कहता था, वाह भाई क्या कुर्ता पहना है, क्या जच रहे हो महाराज। ये असली कथा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ में लिखी असली कथा है। अब कोई बनी स्टोरी नहीं सुना रहे, कुछ साल पहले बिहार का राजा था, चल दिया। तब कुछ नए नवेले बच्चे थे, अभी अभी जो पैदा हुए थे, वो 150 बच्चे निकलती शोभा यात्रा में जोर जोर से हंसे, देखो नंगा राजा जा रहा है, नंगा राजा जा रहा है। वो बेचारे सौम्य सीधे सरल, जिनको ज्यादा कुछ बात का पता चीत नहीं था, जिनका मैं कुछ होता ही नहीं है, जिनका मैं केवल उनके माता और पिता ही थे। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया था, उनके मैं भी उनके साथ बड़े होते गए थे। जो दरबारों में बैठे थे, जो शहरों में घूम रहे थे, उनके मैं बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे। ये अभी छोटे से ही थे, इनके बड़े नहीं थे, ये सीधे साधे से ही थे। उन्होंने हल्ला मचाया, देखो नंगा राजा जा रहा है। 100-200 बच्चे इकट्ठे खड़े हो गए, कंकड़ी मारने लगे। तब जाके पता चली कि वास्तव में राजा नंगा ही बैठा था, वो भाग गया कुर्ते वाला। पूरा का पूरा साम्राज्य केवल उनके अस्तित्व को और मैं को ही बचाने लगा हुआ था। जो मैंने कर लिया वो ही सही है, बचाने में लग गया। अस्तित्व के बचाव में ही लग गया। महाराज, प्यार का रास्ता अस्तित्व बचाने का नहीं है, बल्कि वास्तविक अस्तित्व को पहचान कर अपने को मिटा देने का है। हर चीज जब आपके प्रेमास्पद के लिए हो जाए, कोई बात नहीं, हम अस्तित्व को बचाने का प्रयास करते हैं और फिर उसके साथ भी जहां चल दिए हैं वो मेरा चला हुआ गलत न हो जाए, इसी गलतफहमी को लोगों के दिमाग से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के बाद दयानंद जी ने एक और अद्भुत कथा लिखी है। एक चोर की राजा ने नाक काट दी। चोर पहुंच गया एक छत के ऊपर राज्य की कुछ महीनों के बाद, और खड़े होके बोला, वाह वाह, देखो मुझे तो गरुण जी और नारायण दिख रहे, वाह वाह वाह, देखो गरुण पे बैठ कर के नारायण आए हैं, क्या बात है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, वो 2 मिनट में आ जाती है। भीड़ इकट्ठी हो गई, कहां है नारायण? 2-4 लोग आए, जरा हमें भी दिखाओ। बोले हमारा शिष्य बनना पड़ेगा तब दिखेंगे। तो शिष्य कैसे बनना पड़ेगा? बोले नाक कटानी पड़ेगी। ये भी एक दक्षिण भारत की संप्रदाय बनी थी, नक्कटा संप्रदाय इसका नाम था। ये भी असली घटना है, कोई 800 वर्ष पुरानी। नक्कटा, नाक काटनी पड़ेगी। उसने पास बिठा करके नाक काट दी और उसके कान में कह दिया, भैया बोल दियो कि गरुण और नारायण दिख रहे हैं, नहीं तो अभी तो नाक ही कटी है, बाद में खोपड़ी भी फूट जाएगी। बोला हाँ दिख रहे हैं। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, 10 से 12, 50,000 हो गए। सबको एक ही मूल मंत्र था, कह दियो कि दिख रहे,
नहीं तो नाक के साथ खोपड़ी भी फूट जाएगी। बात राजा तक पहुंच गई, राजा भी प्रभावित हुआ, अब तो हम भी नाक ही कटाएंगे। कटवाने के लिए भी तैयार, मंत्री विद्वान और पुराना था। बोले नहीं महाराज क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं मैं तो कटाऊंगा। बोले फिर एक शर्त है, तुम्हारे कटाने से पहले मैं कटाऊंगा, पहले मैं कटा के देख लूं कि दिख रहे हैं फिर तुमको कहा। बोले हाँ ये बात ठीक है। वो मंत्री भी चक्कर में फंस गया, इसने नाक कटा ली तो मेरा क्या होगा, नक्कटों का मंत्री, पहले मैं कटा लूं। बोले ठीक है। मंत्री की नाक काटी, मंत्र तो एक ही याद था, उसने कान में वही बात कह दी, सुन रहे, कह दियो कि गरुड़ पे नारायण दिख रहे, नहीं तो अभी नाक ही कटी है, कल खोपड़ी भी फूट जाएगी। उसने राजा को बात बता दी और इस पूरी की पूरी संप्रदाय को खत्म किया गया। उसकी फिर बहुत हिंसक चर्चाएं इतिहास के पन्नों में आपको प्राप्त हो गई। एक ऐतिहासिक घटना है। हर व्यक्ति उसी चक्कर में फंसा हुआ है। प्यार न किसी संप्रदाय का हो सकता, प्यार न किसी पंथ का हो सकता है, प्यार हो सकता है तो केवल श्री कृष्ण का हो सकता है। उसकी कोई रास्ता नहीं है। ये बात मैं श्रीमद् महाप्रभु की कहता, प्रेमा कुमर्थो महान, प्रेम से ज्यादा महान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जब प्यार का उमड़ाव आता है तब खुद ब खुद पद बन जाते हैं, खुद ब खुद गीत बन जाते हैं, खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं, खुद ब खुद मार्ग बन जाते हैं। प्यार का कोई रास्ता होता भी नहीं है, आप जहां चल देते हो रास्ते वहीं पर बन जाते हैं। और प्यार की पूर्णता तो तब होती है कि रास्ता बना करके तुम उस तक न पहुंचो, बल्कि रास्ता बना करके वो तुम तक पहुंच जाए। ये उसकी पूर्णता है। पर ये काम दिलेर ही कर सकते हैं, ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। दिलेर ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम इस बात को अनुभूत कर लोगे कि तुम वास्तव में हो कौन, जीवे स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास, जिस दिन इस बात को अनुभूत कर लोगे उस दिन पता चल जाएगा कि पिछले 50 वर्षों में तुम जो करते आए थे वो सब शून्य था। इस बात को फेस करना साधारण बात नहीं है, ये दिलेरों की बात है, जो सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके पास वो जिगर है। इस रास्ते पे चल करके जो वस्तुएं नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, वास्तव में वही अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त कर पाता है। और आप सबका वास्तविक अस्तित्व केवल इतना सा ही है। ये बात मैं इतनी सब भूमिका बना करके आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, बल्कि इस बात को तुम बैठ करके अनुभूत कर सकते हो कि तुम और मैं कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। नारद भक्ति सूत्र का बड़ा गंभीर सूत्र है, भगवद कृपा ले साधवाह, हम तुम कुछ नहीं है। जो कर पाए वो करके भी वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि उस करके वाहवाही करना जरूरी था, नहीं तो किया हुआ ही बेकार हो जाता। पर वास्तव में जितना कर पाए वो सब व्यर्थ है, वो सब सीमित है, वो सब बेकार है। किया हुआ एक ही गिनती में आ सकता है, किया हुए एक ही किए हुए का अस्तित्व रह सकता है, और जब उसका अस्तित्व रह सकता है तो तुम्हारा अस्तित्व रह सकता है, और वो किया हुआ केवल एक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुमने उसको संभाला है तो तुमको भी वो संभाल करके रख लेगा।
नाम महाराज की यही प्रतिज्ञा है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, जब तक तुम में दम है तुम मुझे संभाल के रखो, पर जिस दिन तुम बेदम हो जाओगे मैं तुम्हें उठा के राधा गोविंद की गोदी में दे दूंगा। प्रॉमिस कर दिया है, वचन दे दिया है। देखो वही बच पाए। इतिहास के किसी भी एक भक्त को उठा करके आप देख लीजिए, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो हरिदास है, चाहे वो रैदास है, चाहे वो मीराबाई है, चाहे वो शक्तिबाई है, जो परिस्थितियों के प्रभाव से कभी कृष्ण को नहीं पाया है, जिन्होंने परिस्थितियों ने जिनको कृष्ण को नहीं दिया है, बल्कि प्रेम की स्थिति ने जिनको गोविंद को उनके दर पर लाके खड़ा कर दिया है, वो परिस्थितियों में आबद्ध नहीं है, वो स्थितियों में आबद्ध है। गोपी परिस्थितियों में नहीं फंसी हुई है, उसके सामने कौन सी परिस्थिति आकर के खड़ी हो सकती है? वो सारी परिस्थितियों को तो निचोड़ करके, निर्मूल करके कोने में फेंक के चल दी है। सर्व विषयांस तब पाद, मैं सारे विषय को छोड़ करके निकल चुकी, तब पहुंची है। परिस्थितियों ने नहीं पहुंचाया है, उसकी स्थिति ने उसको पहुंचाया है। और स्थिति तब बनती है जब भागवत जी का 10वें स्कंध का पहले अध्याय का 4था श्लोक एक बात कहता है कि तुम किसको भी छोड़ते चले जाओ, कोई तुमको भी छोड़ता चला जाए, क्योंकि जब इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो छूटना और छोड़ना सबसे पहले ही शुरू होता चला जाएगा। या तो तुम किसी को छोड़ते चले जाओगे या कोई तुमको छोड़ता चला जाएगा। पर इस छूटने और छूटने से एक ही बात व्यास जी लिखते हैं पहले अध्याय के 5वें श्लोक में, निवृत्त तरशई रूपगीयमानात् भवौ सदा छोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्जेत बिना पशुघ्नात्। न जो छोड़ने में और न जो छूटने में रत्ती भर तैश खाता है, न निवृत्त तरशई, किसी से परेशान नहीं होता, किसी से खिन्न नहीं होता, किसी से आशा नहीं रखता, किसी भी बात से निराशा तक नहीं पहुंचता, बल्कि इन सब परिस्थितियों से निवृत्त होकर के केवल गोविंद के चरणों की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। जो छूटने और छोड़ने की पद्धतियों से निवृत्त होकर के गोविंद के पास आने की स्थिति को देख के प्रसन्न होता रहता है। और प्रसन्न होने के साथ एक चीज और होता है, नहीं तो प्रसन्नता अधूरी हो जाएगी, प्रसन्नता अहंकार का मूल बन जाएगी। अगर प्रसन्नता के साथ तुम्हारे पास प्रपन्नता नहीं है, तुम प्रसन्न हो तो प्रसन्न के साथ प्रपन्न होना पड़ेगा। और जिस दिन तुम प्रसन्न होने के साथ साथ प्रपन्न हो गए, उसी दिन कृष्ण प्रेम से संपन्न हो जाओगे। नहीं तो केवल विपन्न रहोगे और खिन्न रहोगे। निवृत्त तरश, खिन्न हो जाओगे। तब छूटना और छोड़ना ज्यादा दिखेगा, पाना ज्यादा नहीं। और छूटने और छोड़ने वाला केवल खिन्न ही बना रहता है। वो उसके चेहरे पे हंसी लानी पड़ती है बड़ी मुश्किल से, उसको जरूरत पड़ती है हंसाने की, उसको जरूरत पड़ती है हंसने की। जो परिस्थितियों के छोड़ने और छूटने से प्रभावित होता है वो केवल खिन्न नहीं बना रहता है, बल्कि उन सब परिस्थितियों से निवृत्त होकर के उन सब के छूटने को जो उत्सव मान लेता है और गोविंद के आने को जो महोत्सव मान लेता है, वास्तव में उसी के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट हो जाती है कि उस पूरी दुनिया उस मुस्कुराहट पे कायल हो जाती है। वो दुनिया हो गए ये बात छोटी है, बल्कि सदा मुस्कुराने वाला वो कृष्ण भी उसका कायल हो जाता है। तुम्हारी मुस्कुराहट की परवाह अभी तुम करते हो, और जब तुम उसकी मुस्कुराहट की परवाह करते हो तो ये दुनिया की सबसे पहले मुस्कुराहट छिन जाती है।
कि तुम यार मुस्कुरा क्यों रहे हो। मुसीबत यहां से शुरू होती है। पर एक स्थिति वो आ जाती है कि तुमको किसी बात की खबर नहीं है, चाहे किसी की छिन नहीं है और चाहे किसी की जा रही है, पर जहां से तुम निकल जाते हो, जैसे जहां से भी इत्र की डिब्बी खुली हुई निकल जाए, वातावरण में खुशबू व्याप्त हो जाती है। तुम चेहरे पर मुस्कुराते हुए जहां से निकल जाते हो, मुस्कुराहट की लहर वहां पर व्याप्त हो जाती है। तब परवाह मुस्कुराहट ये कब होता है? जब अपनी मुस्कुराहट की परवाह तुम नहीं करते हो, जब इतना प्यार हो जाए कि तुम्हारी मुस्कुराहट की परवाह राधा रमण कर लेता है, तब होता है। वो चिंता में आ जाए, आप क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई? गौड़पाद वृंदावन में बैठते हैं, ठाकुर जी आ जाते हैं, क्या बात हो गई? गौरिया बाबा बैठते हैं, क्या बात हो? आप परेशान मत होइए, आप चिंतित मत होइए, आप खिन्न मत होइए। ये उन्हीं के जीवन में होता है जो दुनिया से प्रभावित रहता है। दुनिया से अप्रभावित रहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया छोड़ करके चल दो, वो तो बात ही बिगड़ जाएगी, वो तो बात ही उल्टी पड़ जाएगी। कौन छोड़ सका है आज तक इतिहास में? वेदांत का बड़ा सुंदर सूत्र है, दुनिया का परित्याग नहीं करना है। पर जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है और जो कमल के उत्स को नहीं जानता है उसको कमल दिखा करके आओ, भैया बताइए ये कमल कहां और कैसे पैदा हुआ होगा? वाह भाई, इत्र के कुंड होंगे, चारों तरफ सुंदर पक्षी लहरा रहे होंगे, क्या वातावरण होगा? वो केवल अतिशयोक्ति कर सकता है जो गलत है, पर जो वास्तव में कमल की उत्पत्ति को जानता है वो जानता है कि ये इत्रों के कुंड में नहीं बल्कि कीचड़ में ही पैदा होता है। पर वो कीचड़ में पैदा होकर भी कीचड़ से इतना ऊपर उठ जाता है कि उसमें कीचड़ का एक अंश नहीं आता है, और भौरे भी उसकी सुगंध और उसकी खूबसूरती को देख करके मस्त हो जाते हैं कि चाहे जितनी आंधियां चल जाएं और कमल इधर से उधर डोल जाएं, पर फिर भी वो उसके पकड़े हुए, उसके गर्भ में बैठे हुए उसके मकरंद का आस्वादन कर लेते हैं। ऐसे ही तुम भी एक काम करो, दुनिया में ही रहोगे, माया की कीचड़ में ही रहोगे, वासना की कीचड़ से ही पैदा होगे। जिसकी उत्पत्ति के पीछे काम था उसके अंदर काम कैसे नहीं होगा? कहां से छोड़ोगे काम को? वही कीचड़ में रहना पड़ेगा। पर एक काम करो, चाहे काम से पैदा हुए हो, चाहे काम में पल रहे हो, पर प्रेम की ऐसी एक डाली को बांध लो कि तुम्हारी हृदय उस डाली के ऊपर चढ़ के कमल तक की तरह खिल जाए, और उस कमल को देखकर वो काला कृष्ण भौरा भी मस्त हो जाए। और वो एक बार मस्त हो गया तो जैसे कितनी आंधी चल जाए, भौरा कमल का परित्याग नहीं करता है, ऐसे ही एक बार तुम्हारा मन भी प्यार की डाली पर ऊपर चढ़ करके इस वासना से निवृत्त हो गया, तो फिर माया और काल कितनी भी आंधियों का प्रयास कर ले, तुम उसको बाद में छोड़ोगे, बल्कि वो भौरा ही उस कमल का परित्याग नहीं करेगा। तुम कृष्ण को छोड़ने की बाद में सोचोगे, वो तुमको छोड़ने ही नहीं देगा। तुम कह रहे हो आता नहीं है, गोपी कहती है ये जाता क्यों नहीं है? तुम कह रहे हो आता नहीं है। या दोहनी बहनने मथने पलेप प्रेंखेंख नार भरुतो क्षण मार्जनादो गायंत चैन मनुरक्त धियो श्रुकंथ्यो धन्या व्रजस्त्री उरुक चित्तयाना। या दोहनी, चाहे वो दोहन कर रही, मथने पलेप लेपन कर रही हो, चाहे उसके बच्चा रो रहे हो, चाहे वो रुदन कर रही हो, चाहे वो श्रृंगार कर रही हो, जो कर रही है उसके पीछे एक ही बात छुपी है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे।
इससे सुंदर और इससे सर्वोपरि बात दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए बस इतना सा प्रयास करो कि तुम भी पुंडरीक हो जाओ, कमल हो जाओ। और कमल तुमको कौन बना सकता है? जब तुम मलों से प्रभावित नहीं होगे और केवल एक चीज तुम्हारे पास होगी, और कुछ मत करो, और कुछ मत करो, और कुछ कर। गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, कुछ मत करो, कुछ मत करो। कुछ कर भी क्या पाओगे? क्या कर सकते हो? कुछ कर भी क्या पाए हो? ये अपने आप से प्रश्न करो सबसे पहले। कुछ मत करो, कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए केवल डूब करके एक काम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे राम राम हरे। एक ही चीज है, एक ही रास्ता है। अरे अलग अलग एक ही लक्ष्य तक जाने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग रास्तों से भेजोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए एक ही रास्ता चुनो। सबको एक संग भेजोगे तो सुरक्षा से पहुंच जाओगे और रास्ते का भी मजा ले लोगे, और गोल का भी सफर जहां पूर्ण होता है लक्ष्य का भी मजा ले लोगे। इसलिए एक काम करो ना, मन को भी एक ही रास्ते पे छोड़ो, तन को भी एक ही रास्ते पे छोड़ो, बुद्धि को भी एक ही रास्ते पे छोड़ो, चित्त को भी एक ही रास्ते पे छोड़ो, हृदय को भी एक ही रास्ते पे छोड़ो, अहंकार को भी एक ही रास्ते पे छोड़ो, तुम्हारे वचन को भी एक ही रास्ते पे छोड़ो। ये ऊपर से नीचे तक जो हो, जैसा हो, जब हो, वो केवल एक ही चीज के लिए हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं युगावतार कलिपावन अवतार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। इसका मतलब स्वयं ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर कौन है? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। पंथों की बात नहीं है ये, संप्रदायों की बात नहीं है ये, किसी विशेष परंपराओं की बात नहीं है ये, पूरे अध्यात्म और पूरे कलयुग में जीने वाले उस अध्यात्म, उस समाज की बात है, प्यारों की बात है। एक ही माध्यम है, उसी पे अपना मन लगा दो, उसी पे अपना चित्त लगा दो, उसी पे अपना वतन लगा दो, अब उसी पे अपना ईमान लगा दो और उसी पे अपना वचन लगा दो। जब ये सब एक ही रास्ते के राहगीर बन जाएंगे तो सब एक ही रस में डूबे हुए होंगे और एक ही रस से उस रसेश्वर कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। कहां इधर उधर भटकाते हो? बुद्धि के लिए थोड़ा ध्यान कर लिया जाए, मन के लिए थोड़ा सा कीर्तन कर लिया जाए, तन के लिए थोड़ा सा संकीर्तन कर लिया जाए। कहाँ अलग? एक ही रस को एक ही रस में एक ही माध्यम से आप एक ही भाव में डुबा दो। दिमाग के लिए सबसे बड़ी दवाई यही है, मन के लिए सबसे बड़ी दवाई यही है, हृदय के लिए सबसे बड़ी दवाई यही है, तन के लिए सबसे बड़ी दवाई यही है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात रोगा हरागा हविनश्यन्ते सत्यम सत्यम वदाम्यहम। धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। शरीर की समस्या को रोग कहते हैं और मन की समस्या को राग कहते हैं। रोग और राग इन दोनों से निवृत्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। एक ही उपाय है, इसलिए एक ही ऊली पकड़ के रखो अपने आप उस भव सागर से पार होवेगे कि भव सागर तैर के वो पार करने वाला आपके पास आ जाएगा। ये सब चीज उसको सोचने दो, उसके लिए हैं, आपके लिए। ये केवल 16 अक्षरी एक चीज महाप्रभु ने दी है। करके देखो एक बार, बिना मैं का परित्याग किए हुए, मैं से निवृत्त हो करके। इसलिए बात मैंने वहां से शुरू करी थी
की और खत्म मैं यहाँ पे करने आऊँ, क्योंकि जब तक वो नहीं मिटेगा तब तक आप संप्रदायों में फंस सकते हैं, तब तक आप महाराज विविध परंपराओं में फंस सकते हैं, तब तक अस्तित्वों में फंस सकते हैं। जब इस सबसे निवृत्त होकर के सार्वभौम रूप से एक ही चीज का आस्वादन करोगे तो आनंद आ जाएगा। महाराज मंत्रों की कोई सीमा नहीं है, हजारों हैं, पर कोई होता है कहीं दूध सबके साथ नहीं डलता, शहद सबके साथ नहीं डलता, हर चीज अपनी अपनी कहीं कहीं सीमित चीजों के साथ डलते हैं, पर जल एक ऐसा होता है जो जहां मर्जी वहां पर डाल दो। दूध भी कम पड़े तो पानी मिला दो, कोई बात नहीं है, दाल भी कम पड़े तो पानी मिला दो, कोई बात नहीं है। ऐसे ही अगर आपको वेदों के भीतर अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग मंत्रों का निर्माण किया गया है, बुद्धि के लिए गायत्री का जाप करो, सुरक्षा के लिए मृत्युंजय करो, इसके लिए फलाना करो, उसके लिए ये वाला करो, विविध विविध मंत्रों के विविध विविध आचरणों और विविध विविध महाराज मर्यादाओं के साथ उनके अनुष्ठानों का निवेदन किया गया है। पर महाप्रभु ने स्वयं श्री कृष्ण ने वेदों से इस दिव्य मंत्र का उद्धरण किया है, जिसका वर्णन कलि संतरणोपनिषद में निवेदित हुआ है। ये ऐसा जल की समान है कि तुम्हें चाहे सुरक्षा चाहिए, तुम्हें चाहे बुद्धि चाहिए, तुम्हारा चाहे मन नहीं लग रहा हो, चाहे तुम्हारा तन ठीक नहीं हो रहा हो, चाहे तुम्हारा मन तुमको श्री कृष्ण पसंद आ जाए या श्री कृष्ण को तुम पसंद आ जाओ, इन सब के लिए एक ही चीज कर लो, सब काम हो जाएगा, और वो है हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम। और मंत्र तुमको सिद्धि दे सकते हैं, पर यह मंत्र तुमको प्रेम दे सकता है। मंत्रों से सिद्धियां मिल सकती हैं, पर सिद्धियों को लेकर के तुम क्या करोगे? महाप्रभु कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, भक्त एव निष्काम अतएव शांत, भक्त एव निष्काम अतएव शांत। सिद्धियों को लेकर के क्या करोगे? प्यार को लेकर के आओ, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में चिंता नहीं। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। एक महात्मा बैठ करके तप कर रहा था, भगवान ने कही मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, तू जहां चला जाएगा वहां पे हर प्रकार की खुशहाली आ जाएगी। महात्मा ने कहा कृपया ये वरदान मुझे मत दो, क्योंकि अगर तुमने ये दे दिया तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, और अगर आपने मुझे सिद्धि की वरदान दे दिए तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद अहंकारी होकर के एक दिन अपने आप को बर्बाद कर लूंगा। इसलिए देना चाहते हो, आपसे मना नहीं कर रहा हूं, मुझे मत दो, मेरी परछाई को दे दो, जिससे मैं भी सीमित हो जाऊं। जब तक प्रकाश रहेगा तब तक परछाई रहेगी, तब तक परछाई रहेगी, तब तक ये सब बातें उसके साथ में पड़ जाएंगी। मेरी परछाई को ये दूसरों की खुशहाली कर लेने दो, मेरी परछाई को दूसरे को प्रसन्नता देने दो, मेरी प्रसन्नता तो केवल गोविंद तुम्हारे नाम में ही हो जाएगी। प्रेम के लिए बड़ी भारी दिलेरी चाहिए भैया। बड़े बड़े ऑफर्स तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे। जब इस रास्ते पर चलोगे, काल न जाने कौन कौन सी चीजें तुम्हारे सामने रख देगा। कभी प्रतिष्ठाओं के सोने के बर्तन सामने पटक दिए जाएंगे, कभी यश और वाहवाही की न जाने कितने अलंकारों को तुम्हारे सामने पटक दिया जाएगा। पर अगर तुमने एक भी चीज का स्पर्श कर लिया तो किया हुआ सारा भजन बर्बाद हो जाएगा। श्रेष्ठ वो होता है, आवे तुम रोक तो सकते नहीं, हमारी परंपरा बस इतनी सी है, आवे तो उसको उठा लो, और उठा करके इतनी सी प्रयास करो, इतनी सी कोशिश करो, आवे तो आप उसको उठा लो और उठा करके राधा रमण के चरणों में समर्पित करा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, यह परंपरा है महाप्रभु की, जहां वाहवाही के लिए कामे नहीं किए जाते, जहां कृष्ण प्रेम के लिए कार्य होता है। और जिस दिन
कृष्ण प्रेम से ज्यादा वाहवाही के चक्कर में फंस जाओ, उसी दिन उस चीज का परित्याग कर देना। वाह हो रही है या निंदा हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर सबको आनंद आ रहा है और कृष्ण प्रेम का संचार सब जगह हो रहा है। तो चाहे कितनी भी निंदा क्यों नहीं हो रही हो, उनको बोलते देना, तुम आगे बढ़ते जाना और सबके हृदय में एक एक बीज को डालते हुए वे कृष्ण प्रेम के पौधे को लगाते रहना। आगे फसल बढ़ती जाएंगी, फल बढ़ते जाएंगे। उस बात से तुम्हारा क्या होगा वो हमको नहीं पता, पर महाप्रभु के चेहरे पे हमें एक मुस्कुराहट दिख जाएगी और उस मुस्कुराहट को देखने के लिए सब करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर वो पतित पावन गौर हंस गए। महाराज करुणा निधे हरि नाम प्रदाता, कृपा है हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर जो श्रीमन महाप्रभु का आगमन हो गया। नहीं तो न जाने हम तुम किस चक्करों में फंसे हुए होते, किन विविध प्रकार की परिभाषाओं में अपने आप को आबद्ध कर लेते। महाप्रभु ने तो आते ही कह दिया, परिभाषाओं को छोड़ो, भाषाओं तक का भी परित्याग कर दो। न भाषाओं की जरूरत है, न परिभाषाओं की जरूरत है, केवल प्रेम की आवश्यकता है। प्रेमा पुमथो महान, बुद्धि का विषय नहीं है, अचिंत्य भेदा भेद मन का विषय है। इन चक्करों का परित्याग कर दो और एक ही उनकी कृपा है हमारे ऊपर, किशोरी जी की कृपा है। इसलिए इस अवसर का कभी परित्याग मत करना। 500 वर्ष भी नहीं बीते हैं, इस अवसर को छोड़ना नहीं। महाप्रभु का अभी अभी आगमन है और उन्होंने ऐसा सुंदर बीज हम आप सबको दिया हुआ है, आगे का पता नहीं है। अगर चक्करों में फंस गए, अभी दवाई भी ताजी ताजी है, इसलिए ताजी दवाई का आप भी आस्वादन करते जाओ, इस भवसागर से तरते जाओ। कस्य चित किमपि नो हरणीयम, मर्म वाक्य मपि नो चरणीयम, श्रीपदे पाद युगम स्मरणीयम और लीलया भवसागर तरणीयम। कस्य चित किमपि नो हरणीयम, चुप रह करके, मर्म वाक्य मपिनो चरणीयम, किसी को आहत किए बिना, श्रीपदे पाद युगम स्मरणीयम, श्री गोविंद का नामोच्चारण करते हुए, लीलया भवसागर तरणीयम, आप तर करके रघुनाथ के, राधा माधव के, राधा रमण के चरणारविंद को प्राप्त करते चले जाओ और जीवन के परमानंद को प्राप्त करते चले जाओ। सर्वोत्तम सार केवल हरि नाम है और उसी में निष्ठा रखते हुए आप सब उसी में रत हों, उसी के आचरण में जामें। इसी बात की प्रार्थना करते हुए आज के इस सत्र को विश्राम करते हैं।